हेलो एवरीवन, दिस इज उत्सव फ्रॉम टारगेट विधि और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं द पुलिस एक्ट की सीरीज़ को। हमने दिन में कवर करा था सेक्शन 5 को, जिसे हमने रेडवेट करा था सेक्शन नंबर 12 से। सेक्शन 5 आपका कहता है पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड 12 कहता है आपका टू मेक रूल्स। ये हमने दिन में कवर कर लिया है ऑलरेडी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का लेक्चर विद द सर्टिफिकेट्स। सेक्शन नंबर 8 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन 8 एंड सेक्शन 8A। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी आपको पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 8 से, जो कहता है सर्टिफिकेट टू पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस ऑफिसर्स कौन से, जो कि डिफाइंड है इन सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स द एंटायर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट डीम टू बी वन पुलिस फोर्स। तो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है? एक सर्टिफिकेट देकर। ठीक है, क्या कोई एक्सेप्शन भी है? तो हाँ, एक एक्सेप्शन है। उसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो सेक्शन 8 है ये 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है, पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3। पैरा 1 में हम देखते हैं कि एवरी पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड टू द पुलिस फोर्स अदर देन, ये एक्सेप्शन है आपका, अदर देन ऑफिसर्स मेंशन्ड इन सेक्शन 4। सेक्शन 4 में दिए गए ऑफिसर्स को छोड़कर सभी पुलिस ऑफिसर को सर्टिफिकेट दिया जाएगा ऑन हिज अपॉइंटमेंट एंड सर्टिफिकेट इन द फॉर्म एनेक्स्ड टू दिस एक्ट। ठीक है, अब सेक्शन 4 में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है? वो हैं आपके डायरेक्टर जनरल हो गए, इंस्पेक्टर जनरल हो गए, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल हो गए, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल हो गए, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हो गए, जॉइंट इंस्पेक्टर जनरल हो गए। तो ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। ऑलराइट, तो हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। सर्टिफिकेट्स विल बी सील्ड ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल और सच अदर ऑफिसर्स एज इंस्पेक्टर जनरल शेल अपॉइंट। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एवरी पुलिस ऑफिसर शेल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑन अपॉइंटमेंट इन पुलिस फोर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि सर्टिफिकेट्स विल बी सील्ड बाय डीजी कम आईजी और अदर ऑफिसर्स एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द डीजी या फिर आईजी। ऑलराइट, तीसरा जो प्रोफार्मा होगा, जो प्रारूप होगा, वो अंडर दिस एक्ट होगा। जैसा इस एक्ट में होगा उस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट बनेगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो भी पावर्स सर्टिफिकेट में, सर्टिफिकेट शेल वेस्टेड विद द पावर्स फंक्शंस प्रिविलेजेस ऑफ द पुलिस ऑफिसर। जो इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट होगा कि सर्टिफिकेट विल वेस्ट द पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे सेकेंड पैरा की ओर। सेकेंड पैरा बात करता है सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट। Such certificate cease to have effect whenever the person named in it ceases for any reason to be a police officer. तो ये कहता है साफ साफ कि when the certificate holder is no longer a police officer, he will immediately surrender it to empowered officer. यानी कि जब वो इंसान पुलिस ऑफिसर नहीं रहता है तो वो अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर देगा एक जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है उसको। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। थर्ड पॉइंट आपको बताता है अ पुलिस ऑफिसर शेल नॉट बाय एनी रीजन ऑफ बीइंग सस्पेंडेड, यानी कि ये नो सरेंडर है। कब सरेंडर नहीं करेगा? ठीक है, यहाँ पे लिया है सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट, यहाँ दिया है कब सरेंडर नहीं करेगा। तो देयर इज़ नो नीड टू बी सरेंडर इन केस ऑफ सस्पेंशन। अगर उसका सस्पेंशन हो चुका है तो उसको ये चीज़ें सर्टिफिकेट सरेंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है कि ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच सस्पेंशन द पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस वेस्टेड इन हिम एज अ पुलिस ऑफिसर शेल बी इन एबियंस। इसका मतलब ये है कि वो पावर्स भी स्थगित कर दी जाएंगी। ठीक है, उनकी जो भी फंक्शंस प्रिविलेजेस जितना भी कुछ मिलता था वो सब उसको रोक दिया जाएगा। बट ही शेल कंटिन्यू सब्जेक्ट to the same responsibilities, discipline, penalties and the same authorities as if he had not been suspended. लेकिन वो काम ऐसे ही करेगा, ठीक है, अपने सीनियर्स के सामने वैसे ही इज्जत से रहेगा जैसे कि वो एक पुलिस ऑफिसर ही है। ऑलराइट, तो दिस इज सेक्शन नंबर 8। अब हमें जाना पड़ेगा 8A के लिए। ठीक है, ये तो था सेक्शन 2 के सर्टिफिकेट्स के लिए, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर्स भर्ती होते हैं उनके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं हमें सेक्शन नंबर 8 में। लेकिन यूपी अमेंडमेंट की बात करें, क्योंकि हम यूपी लॉ पढ़ रहे हैं, तो यूपी लॉ के लिए 8A एक इंसर्ट हुआ था सेक्शन। कब इंसर्ट हुआ था? 33 ऑफ 2001 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑलराइट, पुलिस उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट 2001 से 8A को जोड़ा गया था फॉर द एनरोलमेंट ऑफ सिविल एविएशन पर्सनल। सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। वो ये चीज़ है कि जो हमने पढ़ रखा था 2A में कौन से लोग थे? सिविल एविएशन पर्सनल के।
तो इनके जो सर्टिफिकेट्स होंगे, जो इनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे अपॉइंटमेंट के, जैसे कि सेक्शन 8 में मिल रहे थे नॉर्मल पुलिस फोर्स के बंदों को, वही सेम आपको मिलेगा सर्टिफिकेट 8A में फॉर सिविल एविएशन पर्सनल। तो क्वेश्चन ये बनता है डायरेक्टली कि सिविल एविएशन पर्सनल्स का सर्टिफिकेट कौन से सेक्शन में है, तो बेसिकली वो है आपका सेक्शन 8A, जो कि आया था आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ यूपी पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2001, एक्ट नंबर 33। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा सर्टिफिकेट्स को लेकर एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट डाउन वॉट एवर योर प्रॉब्लम्स आर, एंड उसे हम सॉल्व करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। और कल हम कंटिन्यू करेंगे और थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे और जल्दी से ये एक्ट ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें रेगुलेशन भी शुरू करने हैं, पुलिस रेगुलेशन एक्ट भी। सो बने रहिए वीडियो के साथ एंड सब्सक्राइब द चैनल। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हैव अ गुड नाइट।